जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो भैया जी? जबरदस्त झकास। तो स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो आज आपके लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 कौन सा आपका? विद्युत आवेश एंड विद्युत क्षेत्र, बोले तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लेकर आए हैं। वो कौन सा भैया? एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब कहना क्या चाहते हो? बहुत सिंपल है, लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर कोई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा हुआ है, सॉरी विद्युत द्विध्रुव, नॉट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो उस पर क्या होगा? तो आज बताएंगे आपको बल आघूर्ण, बोले तो टॉर्क। लेकिन लास्ट वीडियो में आपको क्या बताए थे? लास्ट वीडियो में आपको बताए थे निरक्षीय स्थिति, मतलब द्विध्रुव पर निरक्षीय स्थिति है तो मतलब निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु है तो उसमें विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो क्या आएगा, उसका फॉर्मूला आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। ठीक है भैया, चलिए शुरू करते हैं। हमारे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। सब जानते हैं, मतलब सब जानते हैं क्या है? समान परिमाण के आवेश परंतु प्रकृति में विपरीत अल्प दूरी पर रखे हों। कैसे? जैसे क्यू आवेश मतलब परिमाण इनका समान है परंतु प्रकृति विपरीत है और अल्प दूरी पर रखे हुए हैं 2a या 2l, ये आपका विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। विद्युत क्यों? इसमें आवेश है। ठीक है भैया, द्विध्रुव क्यों? इसमें दो तरह के मतलब आवेश दो प्रकार के हैं, प्लस वी और माइनस वी। ठीक है, द्विध्रुव। अब बात करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र एक समान होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक समान विद्युत क्षेत्र, दिस इज योर कॉल्ड विद्युत क्षेत्र। कैसा है भैया? एक समान। एक समान है क्यों? क्योंकि इसका परिमाण भी समान है और दिशा भी समान है, मतलब इसकी डायरेक्शन भी एक ही डायरेक्शन में है और इसका परिमाण तो सेम है, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है भैया, इसे कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। अब मतलब एक समान कैसे नहीं होगा? जैसे आपका एक ये है, इसकी डायरेक्शन इधर है और ये इस तरफ है, तो क्या होगा? ये असमान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है भैया, जैसे आपका एक ही इस तरफ है, इसमें गैप ज्यादा हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये एक तरफ हो गया और ये मतलब इसमें गैप कैसा हो गया? इसमें गैप असमान, देखो इसमें कितना ज्यादा गैप आ गया और इसमें दिशा विपरीत है, इसलिए आपका ये असमान विद्युत क्षेत्र, मतलब एक समान नहीं है, लेकिन ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, क्लियर? एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब पता लग गया, विद्युत द्विध्रुव का पता लग गया। ठीक है, ओके बॉस। अब एक मिनट रुको, थोड़ा जरा इसको रब भी तो कर दें यार। वो तो सब ठीक है लेकिन फिर भी अब ठीक है, ओके बॉस। ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब इसमें आपका रखा है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, हाँ जी, जैसे आपका रखा है, देखो भैया, जैसे आपका अगर विद्युत द्विध्रुव अगर ऐसे रखा हुआ है इसी में, मतलब ये आपका ए बी है, मतलब नाम क्या है? ए बी। ठीक है भैया, क्या रखा है? ए बी। नाम क्या है आपका विद्युत द्विध्रुव का नाम है ए बी। ये आपका ए बी रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, ये ए बी जो विद्युत द्विध्रुव है इस पर कोई बल लगेगा? नो। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि भैया ये इसी दिशा में रखा हुआ है, इसी में, मतलब इसमें बल लगेगा तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, इस तरफ। समझे कुछ भैया? मतलब इस पर बल नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि भैया इसमें थीटा है, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में लगा हुआ है। यहाँ पे जो थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी है भैया? 0 है। इस पर बल आघूर्ण नहीं लगने वाला। लेकिन 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 अगर आपका विद्युत क्षेत्र इस तरह है, मतलब कहना क्या चाहते हो, जैसे आपका विद्युत क्षेत्र समान है, एक समान है हर जगह एक समान है और इसमें लगा हुआ विद्युत द्विध्रुव किसी थीटा एंगल पर। कैसे भैया? थीटा एंगल पर ए बी। कुछ समझे भैया? विद्युत द्विध्रुव कैसा लगा हुआ है? मतलब थीटा एंगल पर रखा हुआ है। थीटा एंगल पर, जैसे आपका ये थीटा एंगल है, इस पर रखा हुआ है थीटा, और यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 हो गया है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो बल आघूर्ण होगा वो 0 होगा, लेकिन यहाँ पर बल आघूर्ण लगेगा। क्यों? क्योंकि भैया विद्युत क्षेत्र अपनी तरफ ले जाएगा, प्लस की दिशा, मतलब प्लस का होगा इस तरफ। ठीक है, इस तरफ माइनस का है तो ये इस तरफ लगाएगा बल। बल की दिशा कैसे होगी भैया? अगर ये प्लस क्यू आवेश का है, मतलब प्लस का आवेश का है, प्लस आवेश का विद्युत क्षेत्र है, तो भैया अपनी तरफ ले जाएगा इसको, मतलब प्लस का जो बल लगेगा वो इस तरफ लगेगा और माइनस का लगेगा वो इस तरफ लगेगा। बल आघूर्ण क्या करता है? दोनों बलों को बैलेंस करके मतलब एक स्थिति मतलब फिक्स कर देता है। जैसे आपने साइकिल हैंडल देखी ना, बल आघूर्ण लगता है ना, एक तरफ विपरीत डायरेक्शन मिल रहा है, मतलब एक उसी डायरेक्शन में लगेगा, एक विपरीत लगाएंगे ना, मतलब दोनों को क्या करते हैं हम, क्या कहते हैं, उनकी दिशा दोनों की विपरीत होती है लेकिन परिमाण में समान होते हैं।
ठीक है भैया। तो इन पर एक बल लगने वाला है, क्या लगने वाला है, जिसे बोलते हैं बल आघूर्ण। मतलब आज के इसमें बल युग्म है, दो बलों का युग्म है, इसलिए इसको बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण, इसे बोलते हैं टॉर्क। ठीक है। हाँ भैया, चलो देखते हैं क्या होता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण समझे नहीं समझे, समझो 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 समझो, कोशिश करो देखो। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फॉर्मूला कुछ नहीं है, लेकिन बल आघूर्ण को भी तो समझो। ठीक है। आपका इसमें रखा है कोई द्विध्रुव ए बी। ठीक है। यहाँ पर कैसा भैया, यहाँ पर आपका प्लस का है, यहाँ पर भैया आपका माइनस का है। डिस्टेंस 2L है, 2A ये आपका द्विध्रुव है। ठीक है भैया, ठीक है, क्लियर। अब एक और बताओ, ये प्लस क्यू आवेश है, विद्युत क्षेत्र प्लस का है, तो भैया इसी डायरेक्शन में ले जाएगा, अपनी तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर माइनस का आवेश तो ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, है ना, दूर आकर्षित करेगा, तो भैया इस पर जो बल लगेगा इस पर। लेकिन एक और बताओ, ये विद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेश पर बल होता क्या है, विद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेश पर बल होता क्या है। जैसे आपका विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E = F/Q, जानते हो भैया, बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, यही होता है, बिल्कुल यही होता है, दोनों सदिशा से दोनों की दिशा होती है। ठीक है। अब एक होता, एक आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, मतलब F। तो भैया Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा वो होगा F = QE। ठीक है। अब इसमें एक बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में F1, एक बल लगेगा भैया, एक फोर्स लगेगा F2, मतलब विद्युत क्षेत्र के विपरीत। ठीक है भैया, विपरीत कैसे, मतलब इस तरफ आकर्षण का होगा, इस तरफ प्रतिकर्षण का होने वाला है। ठीक है भैया, समझ गए, क्योंकि अगर प्लस का विद्युत क्षेत्र है तो इस तरफ है। ठीक है भैया, ये है आपका कुछ इस तरह का, एक बल लगेगा इस तरफ विपरीत और एक तरफ इसी के, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में, एक विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगेगा बल, बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ये अब इसमें जो बल लगेगा ये आपके थीटा पर रखा हुआ है, कैसे रखा है, थीटा एंगल पर रखा हुआ है, जो आपका द्विध्रुव है वो थीटा एंगल पर रखा हुआ है। ठीक है, ओके। तो यार बात कुछ है, जो बल आघूर्ण होता है ना, बल युग्म आघूर्ण, इसमें जो बल लगेगा ये परिमाण में तो समान है, दोनों का परिमाण समान है, F1 का परिमाण F2 के परिमाण के समान है, परंतु दिशा विपरीत है। दिशा विपरीत होने के कारण ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को मतलब खत्म कर देते, इसलिए यहाँ पर आ जाता है एक तरह से बैलेंस आ जाता है, क्या जाता है, बैलेंस आ जाता है। ठीक है, दोनों को इफेक्ट को खत्म कर देते क्योंकि इनकी दिशा विपरीत है। ठीक है, ओके बॉस, ठीक है। लेकिन यार बात करते हैं बल युग्म आघूर्ण होता क्या है, टॉर्क होता क्या है। तो बल आघूर्ण जो टॉर्क होता है इसको हम टाउ से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, टाउ से। तो आपको जो टाउ होता है ना वो बराबर होता है किसके, एक मतलब कोई एक बल, हाँ जी, इनटू भैया दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी होगी, मतलब अगर भैया इस तरफ बढ़ाओगे तो ये लंबवत दूरी थोड़ी ना है, ये जो लंबवत दूरी है, ये जो लंबवत दूरी है, ये जो लंबवत दूरी है, ये एक तरह से। ठीक है भैया, ये लंबवत दूरी जो होगी भैया, यहाँ पर जो पॉइंट होगा C, यहाँ पर जो लंबवत दूरी होगी यही आपके कहलाएगी लंबवत दूरी, मतलब दोनों बलों की बीच लंबवत परपेंडिकुलर, एक तरह से लंबवत दूरी, ये होगा आपका बल युग्म आघूर्ण टॉर्क। मतलब इसमें बल तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भैया इनकी परिमाण समान है, बट इनकी दिशा विपरीत होने के कारण इनका बल, इनके बीच तो बल 0 हो जाएगा, लेकिन बल युग्म आघूर्ण लगेगा। एक बल युग्म आघूर्ण लगेगा मतलब जो बैलेंस करेगा, साइकिल हैंडल पर जो लगता है वो बल आघूर्ण होता है, मतलब द्वितीय राशि में दोनों बल लगते हैं। ठीक है, तो भैया दोनों एक बल, जैसे टाउ है ना, टाउ ये भी एक सदिश राशि है, कैसे अभी बताएंगे कैसे आएगा। ठीक है, तो भैया एक बार बताओ आई कैसे, देखो दोनों बल टाउ लगा लिया, एक बल कौन सा आपका F = QE, मतलब F1 का मान भी QE है, इसका मान भी QE है, बट डायरेक्शन विपरीत होने का, तो ये इसका मान आएगा QE इनटू, एक बार बताओ मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा एक तरह से, हाँ ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाए तो लगाने की आवश्यकता, बस बता दिया आपको। ठीक है, तो भैया जो लंबवत दूरी है वो क्या है, इसमें लंबवत दूरी आपकी AC है, AC है ना लंबवत दूरी, हाँ बिल्कुल भैया सही बोले, AC ही है। अब AC की वैल्यू निकाल लो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, है ना, तो AC की वैल्यू क्या होगी, तो सुनो आपको ट्रायंगल उठाना है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC
BC। यार ट्रायंगल ABC यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा है, कोई लंबवत दूरी है, लेकिन ये जो एंगल है ये थीटा कैसे हो जाएगा? देखो भैया, ये आपका क्या है, ये लंब पैरेलल लाइन से, ये भी पैरेलल लाइन से, ये भी इसके पैरेलल ही होगा, तो ये आपका हो जाएगा संगत कोण, तो ये आपका थीटा क्या आ जाएगा? थीटा। तो इस बेस पर ये 90 डिग्री है, तो आपको लंब चाहिए, कर्ण दिया गया है, तो क्या होता है? लंब बटे कर्ण साइन थीटा। तो यहाँ से अगर आप साइन थीटा निकाल लो, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा कितना होगा भैया? साइन थीटा जो होने वाला है, लंब कितना है भैया? लंब आपका AC है, कर्ण कितना भैया? AB है, AB है कर्ण, हाँ AC है और AB है, और क्या भैया? ठीक है, ओके। तो भैया AC की वैल्यू चाहिए, तो आपका होगा AB साइन थीटा इज इक्वल टू AC। ठीक है, AB कितनी है आपकी? 2A। बस AC की वैल्यू पटक दो यहाँ पर, तो आपका टॉर्क जो मिलेगा, आपको जो टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा QE और AC की वैल्यू 2A साइन थीटा। ठीक है, इस 2A को थोड़ा इस आप इसके पास लेकर आओ, टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2A E साइन थीटा। समझे कुछ? समझ तो गए भैया। तो अब देखो भैया, ये क्या है भैया? द्विध्रुव बल आघूर्ण, द्विध्रुव बल, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे आप दर्शाते हो स्मॉल p से, क्या होता है? 2QA। देखो वही लिखा है बिल्कुल, टाउ इज इक्वल टू स्मॉल p E साइन थीटा। आ गया भैया टॉर्क। अब आपका जो टॉर्क है, आप दो राशियां जब आपकी सदिश, देखो भैया विद्युत क्षेत्र भी सदिश है, आपका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये भी सदिश है, तो आपके बीच जब दो राशियों का कैसा गुणन हो? साइन थीटा आता है, उनके मल्टीप्लाई में जब साइन थीटा आता है तो वहां पर कौन सा गुणन होता है? सदिश गुणन। हाँ जी, तो आपकी एक तरह से क्या है, आप टाउ आई कैसी है? आपकी सदिश राशि है, पता थी, बिल्कुल था आपको कि टाउ की सदिश राशि है, तो टाउ इज इक्वल टू P वेक्टर इंटू E वेक्टर। ये आ गया आपका सिंपल सा बल आघूर्ण की वैल्यू, जो आपसे पूछी जा सकती है, या फिर इसका क्या पूछा जा सकता है? मात्रक पूछा जा सकता है। तो मात्रक और दिशा आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है, मात्रक और इसकी डायरेक्शन आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। आपको बल आघूर्ण बता दिए कि एक बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, दोनों को कैलकुलेट करोगे, इजीली सिंपल सा आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको बताएंगे, मतलब आपका जो विद्युत द्विध्रुव है, इसको थीटा कोण तक घुमाने में, मतलब इसको थीटा कोण में घुमाई अगर विद्युत क्षेत्र में, तो इस पर कार्य क्या होगा और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, वो सब बताएंगे। ठीक है, चलते हैं, राम राम, जय हिंद।